नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 7 डेज। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और नेतागण अपने क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल 1 फरवरी को माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का वैशाली जिला दौरा होने जा रहा है, जो कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर होने जा रहा है। इसमें बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है राजद नेताओं के द्वारा। वैसे में हमारे बीच जुड़े हुए हैं उत्पल यादव, जो कि हाजीपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं और लगातार जो है वो जनता के सुख दुख में और क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं। चाहे वो सदस्यता अभियान हो, चाहे वो राजद के द्वारा नई स्कीम जो आया है उसको बताने के तौर पे हो, तो लगातार क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। चलिए सीधे रूप से हम जानते हैं उत्पल यादव से ही कि क्या कुछ तैयारियां हैं तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद वीरेंद्र जी। जैसा कि आपने अभी बताया कि हमारे नेता युवा हृदय सम्राट आदरणीय श्री तेजस्वी जी, आज उनका आगमन हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है और आज हो सके तो वो हाजीपुर क्षेत्र में ही अपनी जनता के बीच ही अपना रात्रि विश्राम करेंगे। और इसके बाद इनके कल 2 कार्यक्रम हैं जो हाजीपुर में होने जा रहा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है, जो हमारे नेता के द्वारा हम लोगों को बताया गया है, कि वो जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं उसके साथ वो डायरेक्ट एक टॉक करना चाहते हैं और जो भी उनकी क्षेत्र की समस्याएं हैं जो लोकल स्तर पे हैं उन समस्याओं को जान करके और यहाँ के लोग आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में हमारे नेता से क्या क्या चीजें चाहते हैं, वो हम नेताओं को, आज हम अपने नेता को, हम सारे अपने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता उनको ये सारी चीजें बताएंगे। जैसा कि आपने कहा, हमारे नेता ने ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हमारे लोगों के बीच में दे दी है। आज सबसे चर्चित जो योजना है माँ बहन मान योजना, इस योजना की शायद बिहार में इतनी ज्यादा जरूरत थी, जिस योजना को लेकर हमारे नेता हैं, जिसमें हमारी हर महिलाओं को उनके बैंक खाते में 2500 रुपए की धनराशि हर महीने दी जाएगी। इसके अलावा जो बिजली यूनिट है वो 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम हमारे नेता ने किया है और जो वृद्धा पेंशन योजना था उसको 400 से बढ़ाकर 1500 देने का काम किया है। और आगे भी भविष्य में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, जैसे जैसे हमारे नेता अन्य जिलाओं में घूमेंगे, वहां की जो लोकल प्रॉब्लम्स होगी उन प्रॉब्लम के हिसाब से नए नए योजनाओं को लाके हमारी जनता के बीच रखेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं? आप हाजीपुर के भावी प्रत्याशी हैं और आप ही के क्षेत्र में तेजस्वी का प्रोग्राम होने जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, हम लोग ने तेजस्वी जी के स्वागत के लिए पूरी तैयारियां कर रखी हैं। हम सारे कार्यकर्तागण, क्योंकि जो हमारे नेता है वो हम सारे कार्यकर्ताओं के हैं, हम सभी लोग मिलकर के उनका स्वागत करेंगे और जो भी उनका जो कार्यक्रम है, जो हमसे संवाद हमारे नेता हमसे करने आ रहे हैं, उन संवाद को हम सुनेंगे कि वो हमसे क्या चाहते हैं कि हम आगामी 2025 जो विधानसभा चुनाव होने वाली है उसमें हम किस तरीके से हमें चुनाव लड़ना है, क्या क्या तैयारियां हमें करनी है। इसी सिलसिले में एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया हमारे नेता के द्वारा और हम सभी लोग इसमें भाग लेंगे और अपने नेता की बातों को सुनेंगे। नई नई स्कीम जो है चुनावी तौर पे दी जा रही है चुनाव नजदीक आने के, क्या इसको चुनावी लॉलीपॉप समझा जाए कि वाकई में जो है स्थल पर उतारा जाएगा? जी देखिए, मेरा मानना है कि तेजस्वी जी जो है एक युवा है और उनकी सोच है वो डेवलपमेंट की सोच है और इसका एग्जाम्पल उन्होंने, जो उनकी 17 महीने की सरकार रही थी, इसमें उन्होंने इसका एग्जाम्पल दे दिया है। जब तेजस्वी जी ने कहा था कि मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा, तो कहा जाता था कि इतनी नौकरियां कहां से आएंगी और उनको पैसा कैसे, सैलरी कैसे दिया जाएगा, और इसको हमारे नेता ने करके दिखाया। मुझे लगता है कि बिहार के इतिहास में शायद वो पहली बार हुआ कि इतनी जल्दी फॉर्म्स निकाले गए बिना किसी चीटिंग के और बिना किसी अन्य सोर्सेस के, अच्छे से एग्जाम हुए, किसी ने भी उंगली नहीं उठाई, उनकी ज्वाइनिंग हुई, बहाली हुई, उनकी सैलरी भी आज की डेट में मिल रही। तो हमारे नेता ने अगर 10 महीने 17 महीने के अंदर ये चीजें करके दिखाई हैं, तो मेरा मानना है कि हम बिहार वासियों को, बिहार की जनता को, उनको एक मौका देना चाहिए ताकि वो जो चीजें कह रहे हैं उन चीजों को प्रूव कर सके और बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मुख्यमंत्री बनना। क्या लगता है सीधे रूप से जनता से संवाद करने से आगामी विधानसभा चुनाव में इसका कुछ बड़ा असर दिखेगा? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे नेता आम जनता के बीच जा रहे हैं, हमारी माताओं बहनों के बीच जा रहे हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसी और से नहीं पूछ रहे हैं, डायरेक्ट जो हमारे क्षेत्र की जनता है उनसे उनकी प्रॉब्लम जान रहे हैं और उसका निराकरण करने के लिए अभी से वो तैयारी में लगे हुए हैं। और वो हमेशा कहते हैं कि जो भी योजनाएं मैं लेकर के आ रहा हूँ वो मैं अपनी पहली कैबिनेट से उनको मैं उस पर लागू करना शुरू कर दूंगा। तो मुझे मानना है कि इतने सालों तक सब लोगों को हम लोगों ने देखा है, एक बार हमारे नेता ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है इतने कम समय में, एक बार उनको एक मौका मिलेगा तो जरूर इन समस्याओं का समाधान होगा और हमारा बिहार जो पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, शायद वो भी एक प्रोग्रेसिव स्टेट में गिना जाएगा।
अभी लगातार तेजस्वी जी संबोधन में कर रहे हैं कि वैसे लोगों को आगामी विधानसभा में टिकट देने का काम करेंगे जो लगातार क्षेत्र में रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, सुख दुख में रहते हैं। लगातार संबोधन में वो कर रहे थे, इस पे क्या कहेंगे? जी, मेरा मानना है कि एक बहुत ही अच्छा कदम है जो हमारे नेता ने ऑलरेडी कहा है। ये सभी लोगों के बीच ये है कि जो भी लोग जनता के बीच है और जनता जिनको चुनना चाहती है, हमारी पार्टी उनको अपना टिकट देगी। तो एक बहुत अच्छा मैसेज है कि आपको मेहनत करिएगा तो आपको उस मेहनत का फल मिलेगा। और तेजस्वी जी भी युवा है और उनकी एक सोच है कि मैं अपने युवाओं को अपने पार्टी में लेकर के आऊं, क्योंकि युवा अगर प्रतिनिधित्व करेंगे तो शायद हमारे बिहार का बहुत अच्छा विकास होगा। हाजीपुर की जनता से क्या आह्वान करेंगे? कल के जो डायरेक्ट रूप से संवाद होने वाला है उसके लिए क्या हाजीपुर की जनता के लिए क्या आह्वान करेंगे? मैं हाजीपुर की तमाम जनता से यही गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि आप सभी लोग आए, हमारे नेता को सुने और उनका जो एक विकास का जो उनका एजेंडा है उसको आप लोग देखें कि इस चीज पे जो हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि वो कहां तक सच है। उन्होंने जो भी योजनाएं लाई हैं वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने नहीं बोली हैं। उन्होंने ग्राउंड रियलिटी जो है बिहार की, उन चीजों को टारगेट किया है। उन्होंने बहुत बड़ी चीजें नहीं बोल दी कि मैं स्मार्ट सिटी बना दूंगा, मैं स्मार्ट ये कर दूंगा। उन्होंने बेसिक चीजों को करा है ताकि जो ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम है पहले उनको सुधारा जाए। हमारे राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ने भी कहा था कि हमें स्मार्ट शहरों की नहीं, स्मार्ट गांव की जरूरत है और हमारे नेता उसी पे काम कर रहे हैं। जिस दिन हमारा स्मार्ट होगा गांव, उस दिन हमारा बिहार का डेवलपमेंट अपने आप होना शुरू हो जाएगा, हमारे भारत का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि जो बिहार की आबादी है वो गांव में रहती है और वही आबादी है जो जहां किसान रहते हैं और वो किसान का जो फल उपजाते हैं उन्हीं से हम लोग खाते हैं। तो जब तक हमारे किसानों को सुविधा नहीं मिलेगी और हमारे गांव वासियों को सुविधा नहीं मिलेगी, हमारे बिहार का विकास कभी नहीं हो सकता। मतलब बदलाव एकदम निचले स्तर से होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से बदलाव होना चाहिए। अगर आप कोई घर बनाते हैं, अगर उसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आप छत कैसे ढालोगे? ये एक सिंपल सी चीज है जो शायद हमारे नेता लोग नहीं समझ पा रहे थे और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने वो सोचा है और वो करके दिखाया है कि कैसे फाउंडेशन तैयार किया जाए और जब फाउंडेशन मजबूत होगी तो आप उस पर कितने भी फ्लोर ढालते चले जाओ, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सुन रहे थे हाजीपुर के भावी विधानसभा प्रत्याशी उत्पल यादव के बारे में। लगातार जो है वो क्षेत्र में बने रहते हैं, जनता के बीच सुख दुख में। और कल जो 1 फरवरी को होने वाले पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो कार्यक्रम हाजीपुर में होने जा रहा है, इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां हैं। और जो नई स्कीम तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जो नई स्कीम, चाहे वो महिलाओं को 2500 देने का वादा किया जा रहा है, चाहे वो 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया जा रहा है, वहीं जो है वो गैस सिलेंडर जो 1000 रुपए मिलता है वो 500 में देने की वादा किया जा रहा है। तो ऐसी ऐसी कई योजनाओं को जो है कार्यकर्ताओं के बीच रखेंगे ताकि कार्यकर्ता और जनता जो है जन जन तक इस सूचना को पहुंचा सके।